प्रिय उपासक उपासिकागण, पिछली बार हमने आपको शीलों की व्याख्या में से अवगत कराया था। आज हम आपको जीवन के चार आयाम, वे चार आयाम हैं जिनके बिना जीवन निरर्थ हो जाता है। जीवन के लिए सर्वप्रथम चाहिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप कहेंगे क्या धर्म है? तो धर्म से मतलब है नेचर, प्रकृति, स्वभाव। किसका? जीवन जीने के लिए धन चाहिए। अर्थ के बिना जीवन निस्सार हो जाता है। इसलिए धन का धर्म क्या है, धन का स्वभाव क्या है, धन की प्रकृति क्या है, धन का नेचर क्या है। तो जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना धन अवश्य में वो एकत्र करना चाहिए। कम होगा तो आप परेशान रहेंगे, ज़्यादा होगा तो आप परेशान रहेंगे। तो अगर आपके पास धन आ रहा है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो आप देना सीखिए। देंगे तो कौन लेगा धन को? वही लेगा जिसके पास नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि धन को खर्च करें, उतना ही खर्च करें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से अधिक संग्रह ना करें और उस धन को दूसरों को दें, तो धन वही लेगा समझदार आदमी जिसको ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत है तो वह धन का खर्च करेगा, वो भी सुखपूर्वक जी लेगा। धन कम होने से भी दुख देता है और धन अधिक होने से भी ज़्यादा दुख देता है। तो क्योंकि जितना ही ज़्यादा होता है उतना हमारे लिए कम होता जाता है और हम दुखी रहते हैं। जितना कम होता है हम उसको पाने के लिए ललायित रहते हैं और हम परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन के चार आयाम में पहला आयाम है धर्म, और दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम। काम माने भोग। तो भोग कैसे भोगेंगे? धन होगा तभी तो भोग भोग सकेंगे। तो भोग का धर्म है कि प्राकृतिक जितनी आवश्यकताएं हैं हमारी छह इंद्रियों की, उन इंद्रियों की पूर्ति के लिए हमें भोग भोगने हैं। वे भोग प्राकृतिक होना चाहिए, अप्राकृतिक नहीं। तो प्राकृतिक भोग जब आप भोगेंगे तो आपको संतोष प्राप्त होगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से चौथा है मोक्ष। जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई फिर आपको चाहिए ही क्या? तो इसी को कहते हैं मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त हो जाना, जहां आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, अब आपकी चाहत खत्म हो जाए। तो जब आप धर्म जानेंगे, धर्म के बिना आप कितना ही धन कमा लें संतुष्ट नहीं होंगे। धन के बिना आप कितना ही भोग भोग लें, आपकी प्यास बढ़ती चली जाएगी। धन के बिना जो है आपको निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता, यानी मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसलिए सर्वप्रथम धर्म का बोध होना चाहिए। यानी जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों का धर्म क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इनका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इस बात की जानकारी हम सबको होना चाहिए। जब जानकारी होगी, जैसे ही ज्ञान होता है तो हम उसका सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में जान जाते हैं। दुरुपयोग करने के जगह हम उसका दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करने की जगह हम उसका सदुपयोग करते हैं। जब हमें जानकारी नहीं है, जानकारी तभी होती है जब वह हमारी इंद्रियों से टकरा जाए। किसी की इंद्रियों से कोई जानकारी हुई होगी, वह उसके लिए उसका ज्ञान होगा, हमारे लिए वह शिक्षा ही है। शिक्षा तब तक कोई लाभकारी नहीं होती है जब तक वह ज्ञान में न बदल जाए, और ज्ञान तभी हो सकता है, ज्ञान केवल हमारे ज्ञान से, जब तक हमारी इंद्रियों पर नहीं टकराती है तब तक वह हमारे लिए शिक्षा ही शिक्षा है। शिक्षा बेची जा सकती है लेकिन ज्ञान बेचा नहीं जा सकता। ज्ञान फ्री में बांटा जा सकता है लेकिन ज्ञान की कीमत नहीं ली जा सकती है। इसलिए ज्ञान को हम शिक्षा में बांटते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं, हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। तो उस शिक्षा का जब आप अपनी इंद्रियों पर प्रयोग करते हैं, अपनी कसौटी पर लगाते हैं, तो वह आपका ज्ञान हो जाता है। सर्वप्रथम आपको उसका लाभ मिलता है और फिर उसके बाद उस ज्ञान की आप शिक्षा देते हैं। तो जिसको शिक्षा देते हैं वह भी जब अपनी कसौटी पर लगाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी समझदार हो जाता है, उसका भी लाभ ही लाभ होता है। इसलिए वही शिक्षा कामयाब है जो अनुभवी के द्वारा पाई गई हो। ज्ञानी की शिक्षा बड़ी कामयाब होती है। जो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें करते हैं उनका वो भी कल्याण नहीं होता और दूसरों का भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए ये शिक्षा बिकाऊ होती है, ज्ञान बिकाऊ नहीं होता है।
ज्ञान बिल्कुल उस माँ की तरह होता है जिसके पास दूध है, भूखे को दूध पिला देगी, साहस पिला देगी अपने बच्चे की तरह, लेकिन दूध माँ बेच नहीं सकती है। वैसे ही ज्ञानी अपना ज्ञान बेच नहीं सकता है, अपने ज्ञान की शिक्षा फ्री में दे सकता है, बेच कर नहीं दे सकता है। वर्तमान में शिक्षा बिकाऊ हो गई है, इसलिए आचार्य नहीं पाए जाते हैं, आज शिक्षक पाए जाते हैं, ज्ञानी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए समाज का विनाश हो रहा है। तो संक्षेप में आज हमने ये बात कही। इस पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद के ये 4 जीवन के आयाम हैं। इन पर आपको कहीं कोई शंका बनती है, कोई आपको पास तर्क है, वितर्क है, तो आप हमें अवश्य में सूचित करें। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो दोबारा भी प्रश्न कर सकते हैं। अब नीचे दिए हुए कमेंट्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। मंगल हो आप सबके, मंगल कामना करते हुए आज मैं यही वाणी को विश्राम देता हूँ। साधु साधु।